स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, तेजस्वी जी का स्वागत है, स्वागत है, तेजस्वी जी का स्वागत है, स्वागत है, तेजस्वी जी का स्वागत है, स्वागत है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तू कहाँ रह जाता? तेजस्वी जी कहाँ पे हो? तेजस्वी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तेजस्वी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तेजस्वी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज कठुआ में अपने उम्मीदवार डॉक्टर भारत भूषण जी के पक्ष में प्रचार के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम के साथ में यहाँ आया। आज पूरे शहर के अंदर एक भव्य बाइक रैली हमने आयोजित किए थे, जिसमें बड़ी संख्या में कठुआ के युवा भाग लिए। उनके उत्साह और उमंग देखने के बाद मुझे कन्विंस हो चुका है कि 1 तारीख को होने वाले चुनाव में डॉक्टर भारत जी अभूतपूर्व बहुमत से जीतेंगे और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित होना निश्चित है। पिछले कुछ सालों से कठुआ
thanks to the UT leadership and the new industrial policy, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है और हजारों संख्या में प्रदेश के युवाओं को, यहाँ के युवाओं को अन्य इंडस्ट्रीज में, MSMEs में रोजगार मिल रहा है। दशकों से जम्मू के प्रति जो नुकसान यहाँ के कांग्रेस NC के सरकारों ने किए थे, आर्टिकल 370 के वजह से जो हुआ था, वो धीरे धीरे स्थिति सुधर रहा है। आज पूरे प्रदेश में लगभग टेररिज्म अंत हो चुका है, स्पेशली इन जम्मू रीजन्स। यहाँ के युवाओं को हायर एजुकेशन के अन्य मौके रोज प्राप्त हो रहा है। दिस इज द ओनली यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री जहां आपको एक एम्स, IIT, IIM ऐसे कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंस यहाँ युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में नए फिल्म पॉलिसी के, इंडस्ट्री पॉलिसी के, टूरिज्म पॉलिसी के, स्टार्टअप पॉलिसी के वजह से देश में सबसे तेज गति से विकास होने वाले प्रदेशों में जम्मू कश्मीर एक बनेंगे। This is just the beginning of the development in Jammu Kashmir. In the coming days, Jammu Kashmir will emerge as a leader in economic development and prosperity in the country. मैं कठुआ के युवाओं से, प्रदेश के युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये चुनाव पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए और इस प्रदेश के आने वाले 5 पीढ़ी के भविष्य के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आतंकवाद और राष्ट्रवाद के बीच के लड़ाई का चुनाव है। प्रदेश को आगे लेकर जाने के एक विजन एक और है और दूसरी ओर वापस टेररिज्म के, पत्थरबाजी के, दो परिवार के करप्ट रेजिम के काले अध्याय को वापस शुरू करने के एक और के विजन। कांग्रेस ने अपना स्टैंड आज क्लियर किया। MK भारद्वाज ने कहा कि हमें 370 नहीं चाहिए, हमें शेड्यूल चाहिए, लेकिन उनकी जो कोलिशन पार्टनर हैं वो 370 की मांग करे। ये कैसा गठबंधन है? एक 370 मांगता है, दूसरा सर यहाँ क्या है, कांग्रेस पार्टी जम्मू में तो मैदान छोड़कर कई साल हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का बूथ वर्कर भी यहाँ नहीं है, तो जम्मू में तो कांग्रेस का कुछ उनका अस्तित्व ही नहीं है। और कश्मीर में कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, तो किसको हम मान्यता देना है? NC कांग्रेस के बड़े पार्टनर है और NC साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हम 370 वापस लेकर आएंगे। और आज से नहीं, सालों से नेशनल कांग्रेस जो है और PDP जो है वो हमेशा पाकिस्तान के ISI के जो एजेंडा है उसको भारत में, कश्मीर में चलाने का एक माध्यम के रूप में काम किए। सो कांग्रेस पार्टी टुडे इज इन द हैंड्स ऑफ द NC एंड द PDP इन द वैली। और कांग्रेस पार्टी के ये कहने से कुछ नहीं होगा जब तक NC और PDP अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगा, तब तक We have to take this statement with a bucket of salt. जनता को धोखे में रखा जा रहा है क्योंकि कश्मीर में चुनाव अभी संपन्न हुए हैं पहले चरण में, दूसरे चरण से पहले इन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया। पार्टी ने हमेशा सबको धोखाबाजी में रखने का एक कल्चर कांग्रेस पार्टी का है। पिछले 5 कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने देश के बाहर जाकर रिजर्वेशन को खत्म करने का भाषण वो बाहर देते हैं, भारत में आने के बाद रिजर्वेशन के पक्ष में वो बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में उनके पार्टी आर्टिकल 370 के खिलाफ बोलते हैं, आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे, इस ऐसे बात बोलते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन जारी है SC ST OBC को 370 हटाने के बाद उसके खिलाफ वो बोलते हैं। तो हमेशा राहुल गांधी के और कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिक्स एक डबल स्पीक और डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर निर्भर है। पीपल हैव सीन थ्रू दिस डुप्लिसिटी। कांग्रेस एक सालों से जम्मू कश्मीर जो था वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अधीन था, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे स्थान पर पहुँच चुकी है, लेकिन अब भाजपा कहती है
5 लाख रोजगार हर वर्ष सरकारी नौकरियां नहीं है, क्या देखते हैं? इससे पहले 370 हटाने से पहले और यहाँ यूनियन टेरिटरी बनने से पहले यहाँ युवाओं की स्थिति क्या था, माता बहनों की सिक्योरिटी के स्टेटस क्या था। आज मैं कठुआ आने से पहले चंबा में एक कार्यक्रम था सुबह, चंबा में चंब में अपने कार्यकर्ता मुझे बोल रहे थे कि 70 तक हर दिन वहाँ शेलिंग होते थे, वहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होता था, पर आज ये सब बंद हो चुका है। जब तक लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगी, तब तक आर्थिक विकास शुरू ही नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी इज द प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो युवा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद और 370 हटाने के बाद यहाँ कई प्रकार के रोजगार शुरू हो चुके हैं। आज मैं कठुआ के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा था, उन्होंने बोल रहे थे कि यहाँ कठुआ में फार्मेसी सेक्टर में कैसे नए नए इंडस्ट्रीज आ चुके हैं, कैसे एग्रो सेक्टर में एग्रोटेक स्टार्टअप्स कई सारे यहाँ आ चुके हैं। नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद 6000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ सिर्फ कठुआ में शुरू हो चुका है। ये किसको रोजगार दे रहे हैं? युवाओं को दे रहे हैं, यहाँ के युवाओं को दे रहे हैं। इसी आधार पर हम कह रहे हैं, जब हम यूटी में सरकार रचन करेंगी, सरकार अपनी होगी, तब पंडित दीननाथ डोगरा जी के नाम पे जो प्रेमनाथ डोगरा जी के नाम पे जो योजना हम निकलेंगे, उसके तहत 5 लाख रोजगार प्रदेश के युवाओं को हम सृजन करके देंगे। सूर्य जी, क्या देखते हैं, एक तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी जो है बयान देते हैं श्रीनगर में जाकर हमारे महाराजाओं के खिलाफ, और आज उन्हीं महाराजाओं की जो है हम जयंती मना रहे हैं, शहरवासी भी धूमधाम से और जम्मू कश्मीर का हर एक वो नागरिक। तो महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, भारत माता की। राहुल गांधी तो देश के हिंदू महाराजाओं के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, नवाबों के बारे में, मुगलों के बारे में उनका सिंपैथी हमेशा व्यक्त होते रहते हैं। इसमें कुछ नए चीज़ नहीं है। इनका जो कमिटमेंट है वो बहुत स्पष्ट है। तो वो देश को जो तोड़ना चाहते हैं, देश को नुकसान लोगों ने पहले किए हैं, मंदिरों को तोड़े हैं, इनके पक्ष में राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं। स्वाभाविक रूप से महाराजा हरि सिंह के पक्ष में और उनके विजन के अनुसार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी सहमत हो ही नहीं सकता। उनका वोट बैंक ही अलग है। आज बेंगलोर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या जी कठुआ में आए थे और उन्होंने BGR पैलेस कालीबड़ी से मुखर्जी चौक तक एक हमने बाइक रैली निकाली, जिसमें बहुत सारे हमारे सैकड़ों मोटरसाइकिलिस्ट जो नौजवान हैं उन्होंने भाग लिया और मुखर्जी चौक में पहुंच के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पुष्पमाला अर्पित की। और वो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट के लिए यहाँ आए थे और इसमें उनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता भी मौजूद थे, उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। और उन्होंने आज जो एक मैसेज दिया कठुआ वालों को कि आने वाली जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, उसको बनाने में जम्मू कश्मीर के जो वोटर्स हैं, कठुआ के वोटर्स हैं, उनकी बड़ी अहम भूमिका है। और उन्होंने आह्वान किया कि 1 अक्टूबर को सारे वोट डालने जाएं, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, और बाकियों को लेके जाएं, ताकि भारी संख्या में जहां वोट पड़े और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और राष्ट्रवाद का जो एक सपना मोदी साहब ने लिया कि राष्ट्रवाद को बिल्कुल जहां बहाल करेंगे और अलगाववाद को और उग्रवाद को ख़त्म करेंगे, उसको एक तमाचा बजेगा। इसलिए हम सभी को यहाँ वोट डालना चाहिए 1 अक्टूबर को और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है।